जय माता दी दोस्तों, हमारे दैविक कथा कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मान्यता है कि साल में 12 पूर्णिमा आती है, जिसमें से शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि सिर्फ शरद पूर्णिमा पर ही चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को है। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी और रास पूर्णिमा भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा से मनचाहा फल मिलता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 रविवार को सुबह 3:41 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:58 रहेगा। शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और चारों दिशाओं में चंद्रमा की रोशनी फैली हुई होती है। मान्यता है कि इस दिन रात में माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जो शरद पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे अपार धन और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए रात में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने का भी विधान है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर ही श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं की छटा बिखेरता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, इसी कारण उसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का भी जन्म हुआ था। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा का महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करते हैं और फिर उपवास खोलते हैं। रत जगह भी किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं, परंतु एक का तो धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और दूसरी बहन आनाकानी करती रहती थी। दोनों बहनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी बहन को सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही रहते थे। इसी कारण उसकी संतानें जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थीं। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेने के बाद मर जाती है। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की कही हुई बातों के अनुसार उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। उसने अपने मरे हुए संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को अपने घर में बुलाया और अपनी बहन को उसी चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई तो उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा कि मेरा पुत्र तो पहले से ही मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श के कारण से ही उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से ही प्रतिवर्ष सभी गांववासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र भूषणों से सुशोभित कर आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए।
पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें। सबको उसका प्रसाद दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिण दिशा में चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास में हाथ फेर कर मिश्राणी के पास स्पर्श करके गेहूं को गिलास में रख दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है। चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।